जय हिंद। नमस्कार प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी के 100 मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप सभी प्यारे बाबू क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में बताइएगा 100 प्रश्न में आप कितना प्रश्न सही कर पाए हैं। प्यारे बाबू, अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बिल्कुल ही फ्री PDF के साथ हो तो आप जरूर CKS ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करके ऑल पे दबाकर एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा आई एम न्यू स्टूडेंट सर, ताकि क्लास के बाद आपको एक नंबर देंगे, उस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा। आपको यहां पर बिल्कुल ही फ्री PDF के साथ आपकी तैयारी कराई जाती है। तो आप अगर चाहते हैं कि आपकी भी तैयारी बिल्कुल फ्री PDF के साथ हो जाए तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कॉमेंट में लिख दीजिएगा कि आई एम न्यू स्टूडेंट सर। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले आप सभी प्यारे बाबू एक बार क्लास को भी जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिएगा और अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनका भी हेल्प हो जाए और बिल्कुल यहां से फ्री में उनका भी तैयारी हो जाए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा कि चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है। प्यारे बाबू, चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा को प्यारे बाबू किसने लिखे हुए हैं। तो आप सभी प्यारे बाबू जो है ना चैट सेक्शन में आंसर जरूर लगाइए किसने लिखा है। चलिए यहाँ पर बी कीजिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बाबू आप लोग पढ़िएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था। जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी का नाम क्या था प्यारे बाबू। तो आप लोग लगाइएगा जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, कब्रक शीर्षक कविता किसने लिखी हुई है। कब्रक शीर्षक कविता को किसने लिखी है प्यारे बाबू। आप लोग लगाइएगा कि कब्रक तो ये मलिक मोहम्मद जायसी जी लिखे हैं। ऑप्शन डी आप लोग का यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन प्यारे बाबू कि सूरदास किस भाषा के कवि हुए हैं। सूरदास किस भाषा के कवि है प्यारे बाबू। आप लोग लगाइएगा क्या, तो आप लोग लगाइएगा ब्रज भाषा के कवि। ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है, छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है। छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन हो जाएंगे प्यारे बाबू। तो आप लोग लगाइएगा छत्रसाल दशक के रचनाकार है हमारे भूषण जी। ऑप्शन सी आप लोग का यहाँ पर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बाबू और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिपाही की मां शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है। सिपाही की मां शीर्षक पाठ के रचयिता कौन हो जाएंगे प्यारे बाबू। आप लोग क्या लगाइएगा, तो मोहन राकेश जी लगाइएगा, बिल्कुल ही सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा प्यारे बाबू। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के माता पिता का नाम आपसे पूछा है तो क्या लगाइएगा, तो आप लोग लगाए हैं यहाँ पर ऑप्शन ए मुकुंदी देवी एवं छोटा लाल। याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन ए आप लोग का बिल्कुल ही सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। लगाइएगा आप सभी प्यारे बाबू कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ। तो आप लोग क्या लगाए हैं, आप लोग बी लगाए हैं, 28 सितंबर 1907 को भगत सिंह का क्या है, तो जन्म हुआ। याद रखिएगा आप सभी प्यारे बाबू। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा यहाँ पर कि सादा नीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है। कहने का मतलब है कि ओ सादा नीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है। तो आप लोग लगा दीजिएगा गंडक को बनाकर। ऑप्शन बी प्यारे बाबू बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन है, धागर शब्द का अर्थ औराव भाषा में क्या होगा। धागर शब्द का अर्थ जो है औराव भाषा में क्या होता है। आप लोग लगा दीजिएगा भारे का मजदूर। भारे का मजदूर आप लोग अगर लगाएंगे तो बिल्कुल ही सही होगा प्यारे बाबू। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन सी है। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य प्यारे बाबू कौन सी हो जाएंगे। आप लोग क्या लगाइएगा, तो कामायनी लगाइएगा, बिल्कुल ही सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा आप लोग का। ठीक ना प्यारे बाबू। अगला क्वेश्चन है, तुमुल कोलाहल कलम में शीर्षक कविता के कवि कौन है। आप सभी प्यारे बाबू आंसर लगाइए, तुमुल कोलाहल कलम में शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो आप लोग यहाँ पर ये लगाए हैं जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे, बिल्कुल ही सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू,
हेनरी लोपेज का जन्म कहाँ होने वाले थे, यानी हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे। ठीक है, यहाँ पर सॉरी, हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे, आप लोग लगा दीजिएगा कांगो यानी अफ्रीका के रहने वाले थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बाबू है, कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी। आप सभी प्यारे बाबू आंसर लगाइएगा, कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी, आप लोग लगाइएगा राजा रुद्रशाह ने प्यारे बाबू, बिल्कुल ही सही जवाब ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है, अधिनायक कैसी कविता है, अधिनायक कैसी कविता है, तो व्यंग्यात्मक लगाइएगा, बिल्कुल ही सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बाबू, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, आप लोग लगाइएगा अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो लगा दीजिएगा कि रामधारी सिंह दिनकर जी है, ऑप्शन सी आप लोग का बिल्कुल ही सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू कि शिक्षा शीर्षक संभाषण के वक्ता कौन है, शिक्षा शीर्षक संभाषण के वक्ता कौन है प्यारे बाबू, तो आप लोग लगाइएगा कि शिक्षा तो हमारा जय कृष्ण मूर्ति जी का है, ऑप्शन सी हम लोग का बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मल्यज का मूल नाम क्या है, यानी मल्य जी का यहाँ पर मूल हो जाएगा, तो मल्य जी का मूल नाम हमें बिल्कुल ही अच्छे से पता है कि भरत जी श्रीवास्तव है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन प्यारे बाबू कि प्रगीत और समाज किस विद्या की रचना है, प्रगीत और समाज जो है यह किस विधा की रचना है, तो आप लोग लगाइएगा ये तो आलोचना निबंध है ना, ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, उसने कहा था कि लेखक कौन है, तो उसने कहा था तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है, कहाँ पर है, सी में है प्यारे बाबू, बिल्कुल ही सही जवाब सी कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू कि जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या था, तो हम लोग एकदम सब्जेक्टिव में रटे हैं कि जूठन के हेडमास्टर का नाम था कलीराम, जो कि हमारा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ही सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, जय कृष्ण मूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं, तो जय कृष्ण मूर्ति जी को किस रूप में हम लोग देखते हैं, तो महा क्या लगाइएगा, तो महाभिनिशी यानी महान निशी के रूप में भी हम लोग देखते हैं जय कृष्ण मूर्ति को, याद रखेगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की झोपड़ी किसने जला दी थी, तो हमें पता है कि गांधी जी की झोपड़ी को जो है एमन साहब के कर्मचारियों ने जलाए हुए थे, हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है बाबू। अगला क्वेश्चन है, भारत शब्द का विशेषण होगा, तो भारत शब्द का विशेषण आप लोग लगाइएगा क्या, तो भारतीय प्यारे बाबू, हमारा ऑप्शन ए वाला बिल्कुल ही सही जवाब है, भारतीय होगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बाबू कि जीव जंतु कौन समास है, जीव जंतु कौन समास है, तो आप लोग जब भी बीच में डंटवा को देख लीजिएगा है पाई को, तो आप लोग द्वंद्व समास आंख मूंद कर लगा दीजिएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीलांबर शब्द कौन समास है, नीलांबर शब्द होता है हमारा बाबू कर्मधारय, याद रखिएगा आप लोग ना, ठीक ना। चलिए बाबू बहुत ही कम समय में आपको 100 क्वेश्चन आपको पढ़ा देंगे, आप लोग बस बने रहिए क्लास तक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भर पेट शब्द कौन समास है, भर पेट का शब्द जो है यह कौन सा समास होता है, तो आप लोग लगाइएगा भर पेट तो हमारा भाव समास होता है, ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन प्यारे बाबू की डी क्या है, चीरी मार शब्द कौन समास है, चीरी मार शब्द जो है प्यारे बाबू कौन सा समास होंगे, तो आप लोग लगाइएगा चीरी मार तो तत्पुरुष समास होते हैं, ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन प्यारे बाबू है कि जिसके सिर पर चंद्रमा है उनके लिए एक शब्द है, तो जिनके सिर पर अगर चंद्रमा हो उनके लिए एक शब्द होता है चंद्रशेखर, ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, जिसके हाथ में चक्र है उनके लिए एक शब्द है, तो जिनके हाथ में अगर चक्र रहेगा उनको तो हम लोग चक्रपाणी बोलेंगे, ऑप्शन डी हम लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा कि गोद लिया हुआ पुत्र का एक शब्द है, यानी गोद लिए हुए पुत्र के लिए एक शब्द क्या होगा, उनके लिए हमारा होगा दत्तक पुत्र बाबू, ऑप्शन बी हम लोग सही जवाब यहाँ करेंगे। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा कि आज भी कौन सी कहानी मील का पत्थर बनी हुई है, तो हम लोग पढ़े हैं कि आज भी कौन सी कहानी मील का पत्थर बनी हुई, तो उसने कहा था है, बिल्कुल याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू कि पुरुषोत्तम का संधि विच्छेद है, लगाइएगा आंसर कि पुरुषोत्तम का संधि विच्छेद क्या होता है, आप लोग लगा दीजिएगा पुरुष जो उत्तम, जो पुरुषोत्तम का संधि विच्छेद है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि सभा शब्द कौन लिंग है, सभा शब्द कौन सा लिंग होता है, तो आप लोग लगाइएगा कि सभा जो है यह तो स्त्रीलिंग शब्द होती है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है बाबू। अगला क्वेश्चन है कि जल शब्द कौन लिंग है, जल शब्द कौन लिंग होता है, तो जल तो हमें पता होना चाहिए कि जल जो है यह पुल्लिंग शब्द होते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू, प्रगीत और समाज किस पुस्तक से उद्धृत है? प्रगीत और समाज जो है या किस पुस्तक से उद्धृत है? तो आप लोग लगाइएगा प्रगीत और समाज जो ये तो वाद विवाद संवाद से लिए गए हैं। ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू लोग कि चित्ररेखा किसकी रचना है? चित्ररेखा प्यारे बाबू किन की रचना है? तो आप लोग लगाइएगा ये तो मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन प्यारे बाबू कि उपवन शब्द में उपसर्ग है, तो उपवन शब्द में हमारा उपसर्ग जो है उप हो जा रहा है, क्योंकि उप जोड़ बाबू हमारा वन बन रहा है। हमारा पहला शब्द उप है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि कंकाल के रचनाकार का नाम क्या है? कंकाल के रचनाकार का नाम पूछा है, तो लगा दीजिएगा जयशंकर प्रसाद जी। बिल्कुल ही सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुकर्म शब्द में उपसर्ग होगा, सुकर्म शब्द में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? तो आप लोग लगाइएगा सुकर्म शब्द में उपसर्ग सु हो जाएगा। ऑप्शन ए आप लोग का बिल्कुल ही सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू कि प्रकाशित शब्द में प्रत्यय हैं, प्रकाशित शब्द में प्रत्यय क्या होंगे? तो प्रकाशित में हमारा लास्ट में जो है ईत आ रहा है, जो कि हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है क्या है? पठनीय शब्द में प्रत्यय है, पठनीय शब्द में हमें तो प्रत्यय लग रहा है कि अनीय हो जाएगा बाबू, हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है रघु सहाय के पिता का नाम क्या है? तो रघु सहाय जी के पिता का नाम आप लोग क्या लगाइएगा? हरदेव सहाय। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब आप लोग कीजिएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बाबू कि दुर्गम शब्द का विलोम होगा, दुर्गम का विलोम क्या होता है? तो दुर्गम का आप लोग सुगम लगाइएगा। बिल्कुल ही सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू कि अनुकूल शब्द का विलोम होगा, अनुकूल शब्द का विलोम क्या होगा? तो आप लोग लगाइएगा अनुकूल का प्रतिकूल। बिल्कुल ही सही जवाब ऑप्शन ए आप लोग लगाए हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू कि आरोही शब्द का विलोम होगा, आरोही शब्द का विलोम क्या होता है? आप लोग क्या लगाइएगा? आरोही शब्द का विलोम यहाँ पर अवरोही लगाए हैं। बिल्कुल ही सही जवाब ऑप्शन ए लगाए हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है बाबू विराग शब्द का विलोम होगा, विराग शब्द का विलोम क्या होगा? तो विराग का हम लोग जानते हैं जब उल्टा करेंगे तो अनुराग होगा, हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ है, तो आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ तो हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं कि प्रिय होना होता है। ऑप्शन सी प्यारे बाबू हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है प्यारे कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये तो हम बार बार पढ़े कि ललित निबंध है बाबू, ललित निबंध याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पढ़िएगा कि जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो जयप्रकाश नारायण जी को आपको पता होगा कि उनको जो है भारत रत्न पुरस्कार मिला था, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए जितने भी प्यारे बाबू अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, आप लोग ब्रेक लेकर एक बार क्लास को लाइक कर लीजिए, ठीक है, ब्रेक लीजिए और लाइक कीजिए जल्दी से आप लोग एक बार। और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो बिल्कुल फ्री पीडीएफ के साथ अपनी तैयारी बाबू करना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट में आई एम न्यू स्टूडेंट सर आप जरूर लिखिएगा। आपको बिल्कुल यहाँ से फ्री पीडीएफ के साथ आपकी तैयारी कराई जाती है, तो बिल्कुल ही फ्री पीडीएफ के साथ अपनी तैयारी करने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू यहाँ पर दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? दिनकर जी को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? आप लोग लगाइएगा संस्कृत के 4 अध्ययन पर बाबू, ठीक है, याद रखिएगा ना आप लोग। अगला क्वेश्चन पढ़िए कि 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए किस पाठ की युक्ति हो जाएंगे? तो 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, ये सब तो आए हुए हैं बाबू रोज कहानी में ना, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू कि जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती है, किस पाठ की उक्ति है? तो हमें पता है कि जहाँ भय वहाँ मेधा नहीं हो सकती, ये तो शिक्षा में आया है, ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा कि क्या है अगला क्वेश्चन कि परमशील नाट्य किसने लिखा है? तो परमशील नाट्य जो है यह तो लिखे हैं प्यारे बाबू कौन? तो जगदीश चंद्र माथुर जी, ऑप्शन आप लोग यहाँ पर ए कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है सभा शब्द कौन सा संज्ञा है? तो सभा बनाने के लिए प्यारे बाबू हम जो है यहाँ पर 5-10 आदमी की सभा ना बनाएंगे इस प्रकार के, तभी ना सभा बनेगा, तो ये तो समूहवाचक है, कहाँ पर है? ए में है बाबू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ज्ञानेंद्र पति का निवास कहाँ है? ज्ञानेंद्र पति जी का निवास स्थान कहाँ पर है? लगाइएगा कहाँ पर? वाराणसी में। यहाँ पर बी आप लोग का यहाँ पर बिल्कुल ही सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा कि उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? तो उदय प्रकाश जी का जन्म आपको पता होना चाहिए। जल्दी से आप सभी प्यारे बाबू लोग इसका आंसर जो है कमेंट में आप लोग बताइए, तो देखते हैं कितने बाबू
आंसर दे पाते हैं। अगला क्वेश्चन है ओठ चबाना मुहावरे का अर्थ होगा। ओठ चबाना मुहावरे का अर्थ होता है प्यारे बाबू क्रोध प्रकट करना, क्रोध प्रकट होना, यहाँ पर बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन है खून का ना, ठीक है, खून का क्या है, खून का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ है। खून का घूंट पीना मुहावरे का जब हम लोग उल्टा करेंगे तो गुस्सा पहुंच जाना हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, काल के कितने भेद होते हैं। तो हम लोग पढ़े हैं बचपन से ही कि काल के कुल 3 भेद होते हैं, याद रखिएगा आप लोग, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, अगला क्वेश्चन है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं। तो हम लोग लगाएंगे कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के तो कुल 2 भेद होते हैं, ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन बाबू, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसकी रचना है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किनकी रचना है, आप लोग लगाइएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। बिल्कुल ही सही जवाब बाबू आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए, जो सब कुछ जानता हो उनको एक शब्द होगा, यानी जो सब कुछ जानता है उनके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उनको तो हम लोग बाबू सर्वज्ञ ना बोलेंगे। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ईश्वर पर विश्वास रखने वाला का एक शब्द होगा, यानी जो ईश्वर पर विश्वास रखता है उनके लिए एक शब्द होता है प्यारे बाबू आस्तिक, ठीक है, आस्तिक होता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पर, प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता कौन है। तो प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता तो हम लोग बार बार पढ़ते हैं, तो उषा है, उषा जो है प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू कि इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद है। इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद अगर पूछे तो आप लोग सिंपल सा जवाब लगाइएगा, हमारा इत्ती जोर आदि होगा, ठीक है, इत्ती जोर आदि हमारा इत्यादि होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बाबू कि गायक शब्द का संधि विच्छेद है। गायक का संधि विच्छेद हम लोग का होता है गौ जोर अक होता है, ठीक है, गौ जोर अक होगा, ठीक है, याद रखिएगा, गै जोर अक मत लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बाबू है कि परामर्थ शब्द का संधि विच्छेद। चलिए परामर्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, आप लोग लगाइएगा परम जोर अर्थ होगा प्यारे। ऑप्शन ए आप लोग का बिल्कुल ही सही जवाब है। प्यारे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को भी एक बार लाइक कर दीजिए फटाफट, ठीक है, और चैनल को तो एकदम सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर कर देना है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद है। विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, तो विद्या जोर अर्थी होता है, हमारा बी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है प्यारे, आखिरी कलाम के रचयिता कौन है। आखिरी कलाम के रचयिता है बाबू मलिक मोहम्मद जायसी जी, ऑप्शन सी कीजिएगा यहाँ पर सही जवाब, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे बाबू। चलिए सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे, आप लोग लगाइएगा कि सूरदास के दीक्षा गुरु के नाम थे महाप्रभु बल्लभाचार्य ना। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएंगे प्यारे बाबू। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, तुलसीदास ने कितने वर्ष तक अध्ययन किया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि तुलसीदास कुल कितने वर्ष तक, तो 15 वर्ष तक अध्ययन किए थे, याद रखिएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू कि भक्ति विमुख जे धर्म सो धर्म करी गए, किस कविता ने कहा, ठीक ना, यानी किस कवि ने कहा है कि भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गए, इस किस कवि ने कहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये तो नाभादास जी कहे थे, ऑप्शन सी आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भूषण की भाषा कौन सी है। चलिए भूषण की भाषा पूछा है तो भूषण की भाषा हमारा वज्र भाषा बाबू हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, तो चंद्रगुप्त क्या है, चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार है, यानी चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार कौन होगा, यहाँ पर 75 होगा, ठीक है। चलिए आप लोग लगाइएगा यहाँ पर जयशंकर प्रसाद, ठीक है, जयशंकर प्रसाद बिल्कुल ही सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है किसकी रचना है, आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विस्पार छाया मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। तो प्यारे बाबू ये तो आपको पता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान में आए हुए हैं जो पुत्र वियोग में है बाबू, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, जिन क्या है निम्न में से गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना कौन है। निम्न में से यहाँ पर गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना कौन है, तो जन जन का चेहरा एक तो हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही लग रहा है, जन जन का चेहरा एक गजानन माधव मुक्तिबोध, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अशोक वाजपेयी का मूल वास कहाँ था, यानी अशोक वाजपेयी जी का मूल निवास स्थान कहाँ पर था, तो आप लोग लगाइएगा सागर मध्य प्रदेश, बिल्कुल ही सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू कि मित्रता शब्द कौन संज्ञा है। तो मित्रता शब्द तो प्यारे बाबू हम लोग को पता होना चाहिए, ये हमारे क्या भाववाचक है, क्योंकि मित्रता को हम लोग देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, चतुरानन शब्द कौन समास है। चतुरानन शब्द कौन सा समास है, तो आप लोग लगाइएगा बहुब्रीहि समास, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पर सही है।
अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू कि रोग पीड़ित शब्द कौन समास है। रोग पीड़ित शब्द कौन समास है, तो तत्पुरुष समास लगाइएगा। बिल्कुल ही सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आयात शब्द का विलोम है। आयात शब्द का विलोम तो हमें एकदम अच्छा से पता होगा कि आयात का बाबू हमारा निर्यात होगा, उल्टा करेंगे तो। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि नास्तिक शब्द का विलोम है। ठीक है, नास्तिक शब्द का विलोम क्या होता है, तो आप लोग लगाइएगा नास्तिक का विलोम आस्तिक होगा। ठीक है, उल्टा जब हम लोग करते हैं तो आस्तिक बनता है ना। अगला क्वेश्चन उमस शब्द का विलोम है। ठीक है, उमस शब्द का विलोम क्या होगा, आप लोग लगाइएगा ठंडक। ठीक है, ठंडक हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा यहाँ पर कि गरीब शब्द का विलोम है। गरीब शब्द का विलोम क्या है, तो अमीर हो जाएगा, यानी गरीब का जब हम उल्टा करेंगे तो बहुत ही ज्यादा ना अमीर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ होता है बाबू कठिन कार्य। ठीक है, कठिन कार्य होगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ होता है। मुट्ठी में करना यानी जानते होइएगा, मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ होता है वश में करना। ऑप्शन डी प्यारे बाबू बिल्कुल ही सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िए हंसी खेल समझना मुहावरे का अर्थ है। हंसी खेल समझना मुहावरे का अर्थ होता है बाबू साधारण काम समझना। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा कि बीजक के कवि का नाम क्या है, तो बीजक के कवि का नाम तो हमें पता है कि कबीरदास है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे तिरंगा शब्द कौन समास है, तो तिरंगा शब्द हमें पता है कि ये तो द्विगु समास है ना। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। मोहन राकेश जी का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1925 ईस्वी में। ऑप्शन सी आप लोग का यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू कि दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक के रचनाकार कौन है। दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक के रचनाकार है नंबर सीन। ऑप्शन ए आप लोग का यहाँ पर बिल्कुल ही सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू कि जायसी की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है, तो जायसी की सर्वश्रेष्ठ रचना आप लोग लगाइएगा पद्मावत। आपका ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ही सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि नंबर सीन किस पत्रिका के संपादक रहे हैं, तो नंबर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे हैं, तो आलोचना के लगाइएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। हिंदी साहित्य का सूर्य जो है आपके सूरदास को कहा जाता है। ऑप्शन बी प्यारे बाबू आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ है। ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ होता है बाबू अधिक खाने वाले को कम खुराक। ठीक है, ऑप्शन सी आप लोग का यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि कान कटना मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, कान कटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो चतुर होना प्यारे, चतुर होना, याद रखिएगा आप लोग। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है बाबू घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है। चलिए घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो प्रसन्नता व्यक्त करना। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बाबू कि नगर शब्द का विशेषण होगा। नगर का विशेषण जब हम लोग करेंगे तो हमारा हो जाता है नगरीय प्यारे बाबू। हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन पर फाइनली हम लोग आ चुके हैं प्यारे कि रंग शब्द का विशेषण होगा। तो रंग का जब हम लोग विशेषण करते हैं तो रंग का रंगीन होगा। हमारा ऑप्शन सी प्यारे बाबू यहाँ पर बिल्कुल ही सही जवाब है। तो प्यारे बाबू फाइनली हम लोग 100 क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़कर कंप्लीट करते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो जाने से पहले जरूर लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल फ्री पीडीएफ के साथ अगर आप चाहते हैं कि तैयारी हो जाए आपकी, तो आप जरूर सीके ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लीजिए, क्योंकि आप लोग की तैयारी प्यारे बाबू यहाँ पर बिल्कुल फ्री पीडीएफ के साथ कराई जाती है। तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट में आई एम न्यू स्टूडेंट सा जरूर लिख दीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा इस क्लास को, ताकि कहीं पे पैसा देकर न फंस पाए और उनकी भी तैयारी यहाँ से बिल्कुल फ्री पीडीएफ के साथ हो जाए। तो आप अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस नंबर पर पीडीएफ के लिए मैसेज कर लीजिएगा 96218 आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके इस नंबर पर मैसेज कीजिए, आपको बिल्कुल ही फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग मिलकर पढ़ाई करते रहिएगा।